कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज विवाद में ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त टिप्पणी कर रहा है। विपक्ष उनका इस्तीफा मांगने लगा है और अब तो उनकी पार्टी के एक सांसद जवाहर सरकार ने भी इसी मसले पर इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच बंगाल में प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। कल रात भी कोलकाता में रिक्लेमिंग द नाइट नाम से एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें डॉक्टरों के समर्थन में तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग उतर आए। आज भी बीजेपी ने कलकत्ता में प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा है। कल 24 परगना जिले के नैहाटी में ऐसे प्रदर्शन के दौरान एक हंगामा भी हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में दो गुटों के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ गुंडों ने उन पर हमला किया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच पीड़िता के माता पिता ने कल रात जादवपुर में एक प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मामले में लीपापोती की जा रही है। इसी दौरान कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों के मन में ये भरोसा पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का उचित तरीके से समाधान किया जाएगा। पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं। कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौटे। पश्चिम बंगाल सरकार कल शाम 5 बजे तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। अगर डॉक्टर शाम 5 बजे तक नहीं लौटते हैं तो किसी दूसरे पर आरोप ना लगाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि आज सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। बहस के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट में जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीआई एक हफ्ते में यानी कि अगले मंगलवार तक फिर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। अब इस मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी। इन सब के बीच विपक्ष का हमला जारी है। बीजेपी ने सीधे ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। और ममता बनर्जी को तीसरा झटका अपनी ही पार्टी के अंदर से लगा है, अपने ही सांसद की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार अपनी पार्टी और राज्य सरकार के रवैये से नाराज हैं। जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे इस्तीफे में कोलकाता रेप मर्डर केस को हैंडल करने में उनके स्टैंड को गलत बताया है। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद टीएमसी में एक हंगामा मचा है। इस बीच ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को मनाने की कोशिश की है, लेकिन जवाहर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं।